हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि सेकेंड हाफ 2023 है। देखिए, और बच्चे लोग कब से वेट कर रहे थे कि इसके जो रिजल्ट्स है वो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी सैम फिफ्थ का ईटीकेटी का भी एग्जाम चालू होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज जिस कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका TY BCom अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। देखिए, सैम फिफ्थ एंड सैम सिक्स का, ठीक है, दोनों कोर्स दोनों सैम का यहाँ पे है, सैम फाइव एंड सैम सिक्स। तो जिन बच्चों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं तो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर इसमें भी नहीं आए तो आपको क्या करना है कि वेट करना है सेकेंड लिस्ट का। ठीक है, जैसे जैसे लिस्ट आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ आपको वेट करना है। आप मुंबई यूनिवर्सिटी जैसे जैसे रिजल्ट उनके पास चेक होके आते रहेंगे वह अपलोड करते रहेंगे। तो आज हम बैफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैफ का जो है फिफ्थ सेम और सिक्स सेम दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 2 पेजेस है। ठीक है, इसके अंदर सैम फाइव और सैम्स के रिजल्ट है, सैम सिक्स के। तो ये आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है, तो इसमें आपका जो टोटल मार्क्स जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, अभी इसमें से आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 30 चाहिए होते हैं पासिंग होने के लिए। अगर आपका 30 मार्क्स है तो दैट इसमें आपका पासिंग हो चुके हो। क्लियर? तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अगर 30 मार्क्स मिला हुआ है तो आप पास हो चुके हो। अगर 30 मार्क्स नहीं है तो फिर आपको पासिंग नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको रिवैल्यूएशन केसेस में अगेन जाना है, या तो आपको एटी के फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि जिन बच्चों को 30 मार्क्स मिला है वो पास हो चुके हैं। ठीक है, और जिन जिनका 30 से कम है, ठीक है, उनको क्या करना है, एटी या तो रिवैल्यूएशन के लिए जाना पड़ेगा। अभी किन बच्चों को एटी का फॉर्म भरना चाहिए, किन बच्चों को रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना चाहिए, या दोनों को, मतलब ऐसे बच्चे जो दोनों फॉर्म फिल करें। ठीक है, ये सब के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सैम सिक्स का जो है वो एक ही रिजल्ट यहाँ पे मुंबई सिटी ने डिक्लेयर किया है, वो भी बच्चा पास हो चुका हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो एफएम है, एफएम आपका थर्ड, पेपर थर्ड है इसमें। ठीक है, तो ये बच्चा पास हो चुका है क्योंकि इसमें 40 मार्क्स आ गए। और जिन बच्चों को सैम फाइव में, ठीक है, अब ये तो सैम सिक्स का एक ही रिजल्ट था, सैम फाइव में देख सकते हो इतने सारे रिजल्ट है, मतलब 44 है, और उसमें बहुत सारे बच्चों को कम मार्क्स मिला हुआ है। और ज़्यादातर आप देखोगे तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग या तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही पेपर्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग को ये थोड़ा सा सब्जेक्ट टफ लगता है, इसीलिए ये बच्चे कम इसमें लिखते हैं, और इसीलिए इसमें इनको कम मार्क्स भी आता है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, देखो, बेसिकली ऐसा होता है कि इसमें आपको 15 मार्क्स का तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स होता है। अगर आपने 15 मार्क्स अपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिया है तो आपको सिर्फ 15 मार्क्स के लिए ही मेहनत करनी है। तो 15 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ थियरी आते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के आते हैं, लेकिन ठीक है, आपने जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स मिला हुआ है। आप रिवैल्यूएशन में इसलिए वैसे ताकि आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पे अब जिन बच्चों को 30 मिल गया तो वो तो बच्चे पास हो चुके हैं। देखिए, उनको एटी के टी का अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, कैसे होते हैं बहुत सारे बच्चे पहले से ही एटी के टी के फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन के साथ। तो अभी देखो, आपको एटी के टी के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है अगर आपने एटी के टी के फॉर्म और रिवैल्यूएशन फॉर्म पहले से फिल किया हो। तो अगर आप रिवैल्यूएशन में पास हो गए हो तो आपको एटी के टी के फॉर्म फिल करने की कोई भी नीड नहीं है, या उनके एग्जाम देने की कोई नीड नहीं है अगर आपने फिल कर दिया। अगर आप एग्जाम दे भी देते हो, ठीक है, तो जो आपका रिवैल्यूएशन केसेस है और आपका एटीकेटी का है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया हुआ है वो रिजल्ट सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है, आप जो देख सकते हो कि यहाँ पे बच्चों को 22 मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, या तो 17 मार्क्स मिला हुआ है, या तो 20 मार्क्स मिला है, या तो 16 मार्क्स मिला हुआ है। देखिए, अभी इसमें आप पासिंग कितना है, 30। अभी 30 के जो नियरेस्ट नंबर्स है, ठीक है, मतलब कि 25 लेते हैं हम लोग, ठीक है, 25, 5 मार्क्स का है इधर पे डिफरेंसेस, तो 5 मार्क्स आपको, अगर आपने अगेन रिवैल्यूएशन में डाल दिया, अगर आपको 25 मार्क्स मिला है, या 25, 26, 27 ऐसे मार्क्स मिले हुए हैं, तो आप क्या कीजिए, रिवैल्यूएशन फॉर्म को अगेन फिल कर दीजिए। ठीक है, रिवैल्यूएशन फॉर्म ओपन जब भी होगा तब मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, अपडेट दे दूंगा छोटा सा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका रिवैल्यूएशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। हाउ टू फिल द रिवैल्यूएशन फॉर्म, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और वैसे भी आपको एक्सपीरियंस हो गया है कि आपको रिवैल्यूएशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन बच्चों को 25+ मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो रिवैल्यूएशन केसेस में जाइए। जिनको 15 से 25 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है, 15 से 25 मार्क्स के बीच में मिला हुआ है, ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं ना, रिवैल्यूएशन केसेस का भी फॉर्म फिल करें, और
एटीकेटी के भी फॉर्म फिल करें, दोनों फॉर्म फिल करें। क्यों? अगर देखिए बाय चांस कैसा होता है कि रिवैल्यूएशन केसेस में अगर आप निकल गए तो आपको एटीकेटी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिवैल्यूएशन में पास नहीं हो पाए तो आपको फिर रिवैल्यूएशन एटीकेटी के एग्जाम देने पड़ेंगे, और जब रिवैल्यूएशन केस के रिजल्ट आएंगे तब आपका एटीकेटी का फॉर्म खत्म हो जाएगा, तो आपको फिल करने नहीं मिलेगा, तो उतना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है कि दोनों फॉर्म फिल कर देना है, रिवैल्यूएशन फॉर्म भी फिल कर देना है और एटीकेटी के भी फॉर्म फिल कर देना है, ताकि आपके जो टाइम है ना वो बचे। ठीक है, अगर इवैल्यूएशन में पास हुआ तो बहुत ही अच्छा है, आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा ना, आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, मैं तो यही बोलता हूँ। और उसका जो प्रोसेस है कैंसिलेशन, बच्चे पूछते हैं कि एटीकेटी के फॉर्म को क्या हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? देखिए, एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया तो वो कैंसिल नहीं होता और फीस रिफंड भी नहीं होता, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो जब आप कॉलेज के बाद जाओगे बोलोगे तो कॉलेज वाला सीधा बोलेगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी में जाके आप पता करो, तो वो मतलब ही नहीं है ना उतना दूर जाके, और आपको पैसा रिफंड भी नहीं मिलेगा, कुछ होगा भी नहीं आपका। देखिए, तो इसीलिए आप एग्जाम नहीं दीजिए, सिर्फ आपको ये चाहिए कि आप पास हो या नहीं हो। ठीक है, वो मैटर ज्यादा करता है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने 15 बोला था, अब 15 के जो ऊपर के मार्क्स जा रहे हैं, मतलब 14 के ऊपर 14 13 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, केटी के सिर्फ ओनली केटी के फॉर्म फिल करो, क्योंकि इसमें चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं कि आप रिवैल्यूएशन केसेस में निकल जाओ। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप दोनों फिल कर दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दोनों फिल कर दीजिए, रिवैल्यूएशन केसेस या एटीकेटी आपके ऊपर है, लेकिन मेरा ओपिनियन तो बस यही है कि आप एटीकेटी का फॉर्म फिल करके अच्छे से सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिए। देखिए, ताकि आप फिर से पास हो सको। क्लियर यहाँ पे? तो ये जो था ये सैम 5 और सैम 6 बैफ का बेसिकली ये रिजल्ट था। ठीक है, टी वाई बैफ सैम 5 और सैम 6 का इसके रिजल्ट आप डाउनलोड कर सकते हो मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से, या तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई पॉइंट मेरे से रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल पे पहली बार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।